नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन ब्रिज इन्वेस्टिगेशन। जब हम कोई न्यू ब्रिज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ब्रिज इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। और इस इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। साथ ही दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ ब्रिज। जब हम ब्रिज की साइट को सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टेजेस के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्रिज इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच सके। तो फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज या न्यू प्रोजेक्ट फॉलोइंग पैरामीटर्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। जब भी हम कोई न्यू ब्रिज को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट आता है ब्रिज से संबंधित, तो हमको निम्नलिखित पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सबसे पहले है नीड ऑफ द ब्रिज। मीन्स जब आप ब्रिज बना रहे हो तो इसकी आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ द ब्रिज, हम जानते हैं कि कहीं भी हम ब्रिज को बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नीड को जानना पड़ता है कि इससे हमें कौन कौन से सिटीज हैं, कौन कौन से शहर हैं जो हमारे आपस में क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी, और इससे लोगों के लिए सहूलियत होगी या नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि जो वहां से आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए इससे कोई फायदा ना मिले तो आपके ब्रिज का बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मीन्स फर्स्ट हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हम स्टडी करते हैं नीड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की आवश्यकता। और इसकी आवश्यकता हम जिस जगह पे ब्रिज को हम बनाना चाह रहे हैं वहां पे कितने शहर हैं, कितने विलेजेस हैं जिन लोगों के लिए इस ब्रिज से फायदा होगा, ये पूरा स्टडी एनालिसिस की जाती है। इसके बाद ही हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड है ट्रैफिक असेसमेंट फॉर ब्रिज। अब ट्रैफिक असेसमेंट फॉर ब्रिज, ट्रैफिक से मतलब है कि नंबर ऑफ लेन्स ऑन द रोड या रेलवे ट्रैक। जहां पे हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे वहां पे कितनी नंबर ऑफ लेन्स हैं, कितने रोड निकले हुए हैं रेलवे लाइन से। क्योंकि ब्रिज बनाना मतलब सबसे पहले ट्रैफिक को भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कितना ट्रैफिक होता है, किस समय पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, किस समय कम ट्रैफिक होता है। तो ये भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैफिक असेसमेंट करना पड़ता है ब्रिज इन्वेस्टिगेशंस में। दिस इज अ सेकंड स्टेज इन्वॉल्व इन ब्रिज इन्वेस्टिगेशन। ठीक, क्योंकि यदि आपका ट्रैफिक बहुत कम होगा तो हम करोड़ों रुपए उस जगह पे क्यों खराब करेंगे। तो इसमें आपको ट्रैफिक का असेसमेंट करना होता है, जिससे सारी चीजें क्लियर होती हैं। कितने रोड पासेस हो रहे हैं यहाँ से, कितने लोग पर डे यहाँ से निकलते हैं, ये सारी चीजें आप जब स्टडी कर लोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे बाकी ब्रिज बनाने की बहुत आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है लोकेशन ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लोकेशन। तो ये हमारा एक इसेंशियल कंसिडरेशन होता है कि नीड एंड लोकेशन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इफ एनी। मीन्स जब हम ब्रिज को बनाएंगे तो किस जगह पे बनाएंगे। तो मीन्स आपको ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया आपको एक पर्टिकुलर, जैसे नीलवड़ रातीवड़ के बीच में आपको एक ब्रिज बनाना है भोपाल में है, तो ये तो आपने चूज कर लिया कि इसके बीच में हमको एक ब्रिज बनाना है। लेकिन आपको लोकेशन चूज करना पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर किस जगह पर बनाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी ब्रिज इन्वेस्टिगेशंस में। इसके बाद है रिकंसेंस सर्वे फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन। मीन्स जब भी हम किसी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमको उस पर स्टडी करना पड़ती है कि भैया आपकी रिवर पे बना रहे हो, कैनल पे बना रहे हो, नाले पे बना रहे हो, तो इसमें आपको ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का सर्वे करना पड़ता है।
इससे आपको ये मालूम चलेगा कि इसमें आपका नदी की चौड़ाई कितनी है, किस जगह पे हम इसके लिए, कहाँ पे आपकी नैरो है रिवर, और इसके बाद वहाँ पे आपके किस प्रकार का वाटर का फ्लो है। ये सारी चीज़ें हम सर्वे करते हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में। तो ये भी एक हमारा इन्वेस्टिगेशंस वाली स्टेज है जो कि किसी भी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने से पहले कंसीडर की जाती है। इसके बाद है प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन। किसी भी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक, टेक्निकल स्टडी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और इसमें जो भी हम एक एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट का मतलब है जो हमारा लगभग एक प्लानिंग के बाद खर्चे की बात आती है, कॉस्ट की बात आती है, तो इसमें प्लस माइनस 15% हो सकता है, प्लस माइनस 15% तक, 15% कम भी उसमें खर्चा आ सकता है, 15% ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये सारी जो हम हैं प्लानिंग करेंगे ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में, जो हमारा प्लानिंग है, इस प्लानिंग में प्लस माइनस 15% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो अप्रोक्सीमेट आपका जो भी लागत आएगी उसकी वो यही रहेगी, इसके नियरेस्ट रहेगी, या तो ज़्यादा 15% या 15% कम। तो ये भी एक आपकी प्लानिंग है जो कि प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में की जाती है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अब इसमें डिटेल का मतलब है कि अब जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होंगे जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, इसके बाद हम इसको लैंड को सर्वे करेंगे, इसमें प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल कर रिपोर्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्शंस की प्लानिंग की पूरी एक एक चीज़ मेंशन करेंगे, क्या आपकी साइज होना चाहिए, किस जगह पे आपको बनाना है, कितना खर्चा आएगा, और इसके बाद ग्राउंड का जाके वहाँ पर सर्वे करना पड़ेगा, कितने कॉलम बनाएंगे, और इसके बाद आपके यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है उपलब्ध नहीं है। ये सारी एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में। तो दीज आर द 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रिज। किसी भी ब्रिज के इन्वेस्टिगेशन में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और इसके बाद जैसे हमारी रिपोर्ट डिटेल्ड होती है, ये ओके होने के लिए एक अधिकारी के इंजीनियर्स के पास जाएगी, वो इसको फाइनल कर देगा, तो आपका कंस्ट्रक्शंस का काम इसके बाद आप शुरू कर सकते हो। वहाँ पर लेबर उपलब्ध है नहीं है, लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं, ये सारी इस रिपोर्ट में डिटेल्स है जो कि मेंशन की जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ ए ब्रिज। अब ब्रिज की इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी साइट सिलेक्शन को ब्रिज की क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो एक बात आती है विड्थ ऑफ रिवर। रिवर की विड्थ है जो कि साइट के सिलेक्शन में क्या होती है, प्रभावित होती है। यदि आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी है जहाँ पे आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो तो बहुत सारा खर्चा भी आएगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल भी आएगा, और बहुत ज़्यादा विड्थ की रिवर होगी तो उसके अनुसार ही आपको सारी चीज़ें डिसाइड करना पड़ेगी। तो हमारी जो नदी की चौड़ाई होती है ये है जो हमें साइट के सिलेक्शन को अफेक्ट करती है। सेकंड है लेबर एंड मटेरियल्स। अब हम लेबर एंड मटेरियल्स की जब बात करेंगे तो भाई आप जिस जगह पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहाँ पर मटेरियल पहुँच सकता है या नहीं, वहाँ पर रेल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है नज़दीक कहीं या नहीं है, रोड है या नहीं है। तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें हैं जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो लोग वहाँ साइड पे जाने से कतराएंगे कि भाई हम अपना पेट्रोल फूंक के वहाँ तक क्यों जाएं। तो मीन्स इसमें लेबर और जो भी हमारा मटेरियल्स इस ब्रिज में लगना है ये भी अफेक्ट करता है किसको, ब्रिज की साइट को सिलेक्ट करने में। इसके बाद फाउंडेशन। अब फाउंडेशन हम जो इसकी नींव होगी ब्रिज की पानी के अंदर रिवर में कैसे फाउंडेशन बनाएंगे, कितने कॉलम आपके लगने वाले हैं और इस कॉलम्स में आपको कैसे पानी को रोकोगे, पानी के बहाव को कैसे टर्न करोगे, और इसके बाद आप रिवर में
आप फाउंडेशन के लिए आप गड्ढा खोदोगे, इसके बाद उसमें आप कॉलम खड़ा करोगे, तो आपके फाउंडेशंस भी जो है वो अफेक्ट करती है किसके लिए, साइट सिलेक्शन ब्रिज में। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जिस जगह पे आपने इन्वेस्टिगेट किया है, चूज की है लोकेशन ब्रिज की, वहां पे आपके पानी का बहाव क्या है। बहुत तेज बहाव होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ भी चीज हम रखेंगे वो बह जाएगी। तो मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वाटर की, ये भी हमारी किसको अफेक्ट करती है, साइट सिलेक्शन ऑफ द ब्रिज। ठीक, इसके बाद रिवर बैंक्स और एब्सेंस ऑफ स्कोरिंग एंड सिल्टिंग, दीज आर द 6 पैरामीटर्स अफेक्ट टू द साइट सिलेक्शन ऑफ द ब्रिज। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।